लगा तो पकड़ा है क्या दिला नमस्कार। संक्रांति का स्नान समापन हुआ और फिर ये हमारे देव नदी में सूर्य को जो अर्घ्य देने के बाद बाकी जो रिचुअल्स है उसको करने के बाद चंद बातें। सबसे पहला तो आज संक्रांति है और सत्यनारायण का कथा और बाकी जो भी दान दक्षिणा इत्यादि का कर्म होगा और कुछ रिचुअल्स, कुछ पूजा पाठ आज किए जाते हैं, जिसका कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है किसी का कोई गृहरिष्ट हो तो ही करे, कोई समस्या हो तो ही करे। अपने पुण्य प्राप्ति के लिए भी और अपने को जैसे रिफ्रेश एंड आपको अपडेट रखने के लिए ऑन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी एंड नेचुरल एनर्जी, उसके लिए भी ये करना चाहिए। दूसरा क्या है, धर्म रक्षति रक्षक। आप अगर धर्म और यम नियम से चलते हैं तो आपके अंदर एक आत्मशक्ति मिलता है।
और इसीलिए भी करना है। क्यों करना है इस प्रश्न का तो कोई उत्तर नहीं है। आपको मज़ा लगता है, आप करते हो। जैसे अभी हमारे स्पिरिचुअल गुरुकुल और संजय G75 आध्यात्म गुरुकुल, या फिर संजय G75 ऊपर फिल्टर कर देना, अप्लाई ऑल में चैनल कर देना और अप्लाई कर दोगे, उसमें आध्यात्म गुरुकुल का चैनल। अभी हमारे राउरकेला में एक साथ 2-3 जगह कथा चल रहे हैं। तो उस कथा में जो लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा था उनका हाव भाव, चाल, हाल, ढाल, माल, खाल। आते कौन है कथा सुनने के लिए? या तो अभिशप्त वर्ग आए होंगे, यानी उनकी कुंडली में कुछ ना कुछ अभिशप्त होगा। वहाँ 2-3 सन्यासी भी बैठे हैं। तो बोले कौन सन्यासी होता है? आप बोलोगे पूर्व जन्म का सुकृत से हुआ है। मैं नहीं देखा पूर्व जन्म का सुकृत से कोई आज के डेट में कलयुग में सन्यास होते हुए, बहुत रेयर हैं। और वो भी धुरकुट सिंह यादव हैं। उनको भी अगर समझाया जाए कि भाई देख, तू कितना भी कोशिश कर ले, ये दिख नहीं रहा है कि तेरा सन्यास पुष्ट होगा, तो वो सुनने वाले नहीं। मैं किसी सन्यास ब्राह्मण को निंदा नहीं कर रहा हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भगोड़े लोग होते हैं और सन्यास बन के गेरुआ पहन के लटक जाते हैं, तो परिणाम ना इधर का ना उधर का, ना पूरा भोग कर सकते हैं ना पूरा सन्यास जा सकते। और सन्यास जाने का भी बहुत ज़ोर से उनको नौटंकी करना पड़ता है, एकदम गेरुआ वेरुआ पहन के, माला वाला लगा के, टीका चेतन लगा के। लेकिन अंदर वही खाली को खाली है, खोखला को खोखला है, दुख को दुख है, कंप्लेन को कंप्लेन है। हर चीज़ हर जगह में उनके लाइफ में कंप्लेन। अब राम जी का भी कथा कर रहे हैं या भागवत कथा कर रहे हैं ना, तो बीच में आ गया संसार में लोग क्या करते हैं। अब तेरा बाप का क्या गया यार, क्या करते हैं संसार में, वो हम लोगों को छोड़ दो ना। तुम ही लोग सब बोलोगे तो क्या हो जाएगा। तुम भगवान के ऊपर फोकस करो। ये मेरे उनको आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, ये स्थिति है भाई। सन्यास में हो, दृष्टि संसार में। हाँ, ये ठीक भी है, गलत तो नहीं है। यानी कुल मिला के मैं कहूँगा गलत नहीं है, चलेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्या इसलिए रहा हूँ कि उस कथा में जाने वाले कौन लोग हैं, उनका ग्रह का स्थिति क्या है। तो पहला बिंदु, तो दे आर वेरी स्पेशल एंड वेरी नोबल, तब जा सकते हैं। आध्यात्म में रुचि होना, आध्यात्मनिष्ठा, आध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वई विमुक्ता सुख दुख संगे। कौन? तो फिर इस क्षेत्र में कोई साथ देने वाला होता है तो शनि बाबा ही होते हैं। मैं बोल रहा यार, अब आप लोग बोले यार सब में शनि को क्यों घुसड़ते हो? नहीं, शनि ऐसे ही है चीज़। अगर शनि नहीं हो तो कोई प्रैक्टिकल साधना, संन्यास, प्रैक्टिकल अध्यात्म, प्रैक्टिकल साधना में नहीं जा सकते। गुरु बृहस्पति या शुक्र आपको आध्यात्मिक ज्ञान, नॉलेज, थ्योरी दे देंगे। ये देखो कितना मस्त नदी पार होके आ रहे हैं। और ये अभी बारिश के कारण नदी में पानी है तो लोग पार हो रहे हैं। हमारे गांव का यही हाल है। तो अब आप ये जो आध्यात्म में नित्य रहना, ये भी एक समझ लो एक नशा ही है। नहीं तो अब कार्तिक का स्नान नहीं करो तो मज़ा नहीं आता है। आप संक्रांति स्नान नहीं करते हो, मज़ा नहीं आता है। और नदी है और स्नान नहीं करो, मज़ा नहीं आता है। घर में टेप और इसमें स्नान करो, मज़ा नहीं आता। तो इसलिए ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग अपना मेन मुद्दे पे चलते हैं। कुछ लोग बता रहे थे मेरे को, डरा रहे हो। कल भी एक माँ काली का साधना पूजा पाठ क्यों करेंगे उसके ऊपर 1 घंटा का बनाया, तो उसमें भी वो महात्मा, मेरे सब्सक्राइबर साहब, मेरे व्यूअर्स बोल रहे हैं डर लगता है। एक बात याद रखना, ये सच है डर के आगे जीत है। और ये भी सच है कि लोग बोलते हैं जो डर गया, लोग क्या, गब्बर सिंह कह के गया, जो डर गया वो मर गया। लेकिन अपने क्षेत्र का है ये, इसमें कोई मेरे को बात नहीं रखना है। लेकिन मैं इतना रखूँगा, मैं कराटे टूर्नामेंट लड़ रहा था, ब्लैक बेल्ट उस समय, साउथ एशिया टूर्नामेंट। तो साउथ एशिया टूर्नामेंट वो मेरा लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। उससे पहले जितने सारे लोकल टूर्नामेंट लड़ा उसमें मैं डरता नहीं था, और नहीं डरने के कारण मेरा ओपोनेंट जीतता था। कोई आया तो धुरकुट पीटता था मैं। और कभी फाउल हो गया, कभी और कुछ। तो मेरा गुरु तपन विश्वास कराटे का, और एक टाटा का हुए नागेश्वर राव,
बोले यार तुम डरते नहीं हो ना, इसीलिए हार जाते हो, थोड़ा सा डरना सीखो। डरोगे तो अलर्ट रहोगे, अवार रहोगे, और इसलिए डरना ज़रूरी है, क्योंकि डर आदमी को उस आने वाला आगत समस्याओं से आपको अलर्ट अवार रखता है। दूसरा, डरते हुए हैं जो दोस्ती नहीं जानते, दोस्ती करना नहीं जानते ना, उनको डर लगता है। किसी से कोई डरेगा क्यों? इसलिए क्योंकि उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं है। हाँ नहीं, ये तो शास्त्रीय मत है, भीत बिन न होई भक्ति, भीत से ही भक्ति होता है। अपना अपना थेसिस थ्योरी है, इसमें क्या कहना है। अब काली को डरते हो, क्यों डरते हो भाई? क्योंकि काली से दोस्ती नहीं हुआ है। काली माई से दोस्ती हो जाए, डरना किस बात का? काली माई से तो मैं कहूँगा, बाकी कभी कभार तो गणपति भी आपको ठोक दे, नारायण भी आपको प्रॉब्लम में डाल दे, लेकिन काली माई नहीं डालती। काली माई तो खुद खड़े हो के बचाती है बड़े से बड़े समस्या से। अच्छे अच्छे जो आपके, मैं जैसे बता रहा था, शत्रु संग विनाशनार्थम, वो तो पहले ऋषि छंद बता रहा है, ऋषि छंद से ही बता रहा है कि शत्रु संग विनाशनार्थ। तो आपका कोई दुश्मन है और काली माई के साथ आपका दोस्ती है, अच्छा संबंध है, अच्छा संपर्क है, अच्छा भक्ति है और कनेक्शन बन गया है, मत बोलो, मत बोलो। जिसका अनुभव है वही जाने। इसलिए काली माई को डरने का कोई विषय नहीं है, ये एकदम लिख लो। बाकी नारायण को डर सकते हो, वही छलिया है, कभी भी कुछ कर सकता है, लेकिन काली माई को डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। काली माई तो बहुत प्रेम स्वरूपा है और अपने भक्तों के लिए ना वो किसी को नहीं छोड़ती। अब सोचो, आपका माँ है और आप रोते रोते आके बोले कि वो मेरे को पीटा, फिर आपका माई क्या करती है? वो नहीं देखती है सामने किसका बेटा है, जाके ठोक के आ जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड काली माई। इसलिए डरना कोई आवश्यकता नहीं है। और आप अगर भक्त बनते हो और 1000 भी गलतियां कर देते हो ना, करोड़ों भी, तो भी माई बता देती है कि ये गलती हुआ बेटा, ठीक कर इसको। हाँ, जो काली माई को नहीं सुनता, नहीं मानता, वो बोल रही है कि मत जा और जाते हो, फिर उसका जिम्मेदारी नहीं। वो बोलती है मत करो और करते हो, फिर उसका जिम्मेदारी नहीं, फिर वो आपको भुगतो, आप भुगतो। वो काली माई कुछ नहीं करती। तो ये काली माई का कंसेप्ट में जो लोग डर लग रहा है बोल रहे हो, डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं कहता हूँ काली पूजा से अति सहज और अति सफल, और काली माई का साधना सेवा और अर्चना में जो रिज़ल्ट, और मैं आज तक विगत ये जो पूरा एस्ट्रोलॉजी का लाइफ है या जो भी मेरे आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी में देखा, वो कहीं और उतना नहीं मिला। और ये जो कंसेप्ट ऑफ काली है ना, हमारे आदिवासी भाई लोग भी वो जानते नहीं है वो किसे पूजा करते हैं। जैसे गाय का, जहाँ गाय रखते हैं उनका पूजा कहाँ होता है? काली माई का। जहाँ गाय रखते हैं वो काली पूजा के दिन में एक लकड़ी को ऐसे काट के 3 थाकी बनाते हैं। जैसे हम लोग जुप पूजा करते हैं, जो लोग जानते होंगे, जुप प्रतिष्ठा, तो ऐसे ही जुप टाइप बनाते हैं और उसमें सिंदूर लगाते हैं, और इतना एक ही दिन में उनका सारा मैटर सॉल्व कर देते हैं। और बाई मिस्टेक अगर चप्पल पहन के उनके ग्वाल में, उनके गौशाला में उनका गाय रखते हैं गए, तो इतना गाली खाओ। मैं खुद गाली खाया हूँ ठीक है, तो ऐसा होता है। तो दिस इज़ ऑल बेसिक था, जो क्लियर, जो आप लोगों का क्वेश्चन था मैं उसको क्लियर कर दिया। और काली माई का बहुत सारे हैं। दंड काली है जो चैत्र महीना में दंड निकालते हैं। दंड यात्रा उड़ीसा में बहुत फेमस है, कभी नहीं आए हो तो आके ज़रूर देखना ये चैत्र यात्रा में। और सबसे बड़ा तो ब्रह्मपुर में दंड, बड़े बड़े दंड यात्रा होते हैं, और वो लोग दंड भोगते हैं, धूप में ज़मीन पे सोते हैं माँ काली के लिए, और माँ को प्रसन्न करते हैं। खाते नहीं हैं, एक बार खाते हैं, और कोई पत्थर निकल गया है, शब्द सुन गया तो खाना बंद। बहुत बहुत सीवियर, मैं कहता हूँ दंड व्रत में तो सबसे बड़ा पेनफुल व्रत है। अप्रैल मई के महीना का धूप, और उसमें रोड के ऊपर सो के चलो, खाली पैर में चलो, बाहर रहो, वो 35 पूरा पक्ष बाहर रहना, फिर रात भर नहीं सोना। उसमें बहुत सारे उनके कथाएं गाते रहते हैं, नाचते रहते हैं। बड़ा धन मेरा ये टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में चले जाना, सबसे ज़्यादा व्यू हुआ है उस वीडियो में। दंड यात्रा का मैं दिखाया हूँ कंसेप्ट ऑफ काली, और उसमें राहु का कंसेप्ट बहुत बढ़िया है। उसमें वो
बूढ़ाहाड़ी राहु बन के आता, मतलब राहु का जो किरदार है वो निभाता है दंड यात्रा में। ये दंड यात्रा वाला वीडियो ज़रूर देखना। और मेरा एक आलोक मिश्रा बोल के आया था, उस समय मैं उसको दिखाया चल देखने जाना। तो ज़िंदगी क्या है वो देखना है, संसार क्या है वो देखना है, और बीबियों से कैसे मार खाते हैं और उसमें बूढ़ाहाड़ी एंड ऑल दिस कंसेप्ट, वो कैरेक्टर्स आर देयर। ज़िंदगी को बहुत, और ग्रह दशाओं को, शनि क्या है, राहु क्या है, वो दंडकाली के कंसेप्ट में उसको बहुत अच्छा से समझाया गया है। वो बूढ़ाहाड़ी उल्टा चलता है, हमेशा सीधा नहीं चलता है। राहु जैसे उल्टा चलता है ना, बकरी ग्रह। अच्छा, उसका एक बेटा भी मतलब नाती होता है, नाती इन द सेंस उसका बेटा का बेटा, तो वो भी उल्टा चलता है उसके साथ, और पेट बड़ा बना के बैलून लगा के आते हैं, और वो कंसेप्ट को वहाँ पर रखते हैं दंड यात्रा में। और ख़ास इसीलिए इस वीडियो को दिया। एक ही वीडियो है, बहुत बड़ा वीडियो है, आप देख सकते हो। पूरा नीचे होगा, आई थिंक इट इज़ लास्ट अप्रैल और उस 1 ईयर 2 ईयर बिफोर अप्रैल, उसमें ये वीडियो मिल जाएगा। दंड लिखा हूँ उसमें, और लिंक में भी मैं होगा तो मैं दे दूँगा, इसमें देख लेना अगर टाइम होगा तो। टाइम नहीं है, आज तो संक्रांति है, आज अप टू 2 बजे तक बहुत सारा पूजा है। दूसरा, ये मीन राशि वाले और कुंभ राशि वाले आप लोग बोल रहे थे आप डरा रहे हो। अच्छा देखो, डरा रहा हूँ तो भी कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई मैं अपना क्या बोलते हैं, अपने तरफ तर्क नहीं रख रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं डरा रहा हूँ और मेरा कंसेप्ट एंड मेरा लग रहा है कि मैं आपको डराता कौन है? डराता वो है जो पत्थर पहनाएगा, 60-70 हज़ार छिलेगा। डराता वो है जो आपसे पूजा करवाएगा, 50-60 हज़ार रुपया बोलेगा पूजा का पैसा दे ठीक है, पंडित का दान का दक्षिणा, वो तो आपसे नहीं लेने वाला, या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या डराना। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि आपके इर्द गिर्द जो पंडित हैं, पुजारी हैं, उनसे तो मुझे क्या मिलने वाला है, तो आपको डरा के मुझे क्या मिलेगा। डराने से कुछ फ़ायदा होता तो डराता। हमारा काम है आगाह करना। ये चैनल बनाने के पीछे रहस्य इतना ही है कि आपको झूठे तंत्र मंत्र जंतर वालों से बचाना, और ऐसा नहीं है कि देख रहे अनुभवी हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। तीसरा ये है कि पत्थरबाजों से बचाना। चौथा है आपका बिन फालतू का जो खर्चा है, 60-70 हज़ार लाख रुपया जो पूजा करके आप बर्बाद करते हैं, उससे बचाना। और चौथा इम्पोर्टेंट, आपको क्या कहाँ लगाना? आध्यात्म नित्या, आपको आध्यात्म में लगाना। क्योंकि आप खुद अपना साधना, अपना पूजा, अपना पाठ, अपना कर्म नहीं करते हो, और पंडित को बुला लिया, पत्थर पहन लिया और सोचते हो मेरा तो समाधान हो जाएगा। कल एक आसाम से एक आदमी भाई का, एक मित्र का, एक सब्सक्राइबर का, एक व्यूअर्स का, वो बेचारा वो कुंडली विश्लेषण कराया, विवाह नहीं हो रहा है और वो करियर उसका स्पॉइल है, कुंडली से दिख नहीं रहा है, ठीक ठाक है। हाँ, विवाह का समस्या है, लग्न से भी, चंद्रमा से भी, सूर्य से भी, और बिंदु लग्न से भी सप्तमाधिपति पीड़ित है। सप्तमाधिपति यहीं से भी मेजर करो, अष्टम में है, तो अष्टम का समाधान कौन कराएगा? अष्टम का समाधान काली कराएगी, क्योंकि काली माँ ही है अष्टम करानी, और तो कोई नहीं है। तो बाप ऐसा है ना, इसमें डराते कुछ नहीं है। आप बता रहा हूँ, 7.5 कंसेप्ट, ये भी कोई क्लासिकल टेक्स्ट में नहीं लिखा, कहीं भी मैं नहीं देखा 7.5। हाँ, वो जब जन्म नक्षत्रे बताया गया, जन्म राशि, इस प्रकार के पाप ग्रह अगर गोचर कर रहे हों तो ज़िंदगी में उथल पुथल होता है, कुछ ट्रांसफ्यूजन, कुछ ट्रांसफॉर्म, कुछ इस प्रकार का समस्याएं बनते हैं। लेकिन ये समस्या तब बढ़ता है जब मार्गी ग्रह और बकरी ग्रह, यानी शनि जैसे स्ट्रेट लाइन प्लैनेट और राहु जैसे कंटिन्यूअस बकरी प्लैनेट जब आपस में क्रॉस ट्रांजिट कर रहे हों। मैं ये अनुभव के साथ कह रहा हूँ। अब इमेजिन करो 2016-17 मकर राशि के साथ, ढूंढ लो कोई भी मकर राशि। हाँ, ये अलग बात है अगर उनका कॉन्शियसनेस नहीं है, उनके लिए समस्या का कोई मतलब नहीं है, चल रहे हैं, होश नहीं है, उनके पास चेतना का कमी है, समझ नहीं पाते ज़िंदगी की समस्याओं को, उनको लगता है ऐसे ही जीना पड़ता है, उनको छोड़ दो। और
स्पेशली श्रवणा धनिष्ठा नक्षत्र वाले जो मकर राशि हैं उनके लाइफ में थोड़ा झांक लो। हाँ, एक शर्त है, अगर उनका शनि का महादशा चलता हो, राहु का महादशा चलता हो, और पीड़ित शनि, सोचो ऐसे व्यक्ति जिसका शनि या राहु जाके जन्म नक्षत्र से विपद नक्षत्र में बैठा हो, या बाधक नक्षत्र में, जन्म संपद विपद बताते हैं ना, बाधक नक्षत्र पत्रयारी नक्षत्र में बैठा हो, और उसमें फिर शनि का 7.5 या और उधर से केतु का क्रॉस ट्रांजिट हो, ऐसा एक आदमी आपको ज़िंदगी में ढूंढ लो और वो बोल दे आपको कि उसके ज़िंदगी में ध्वंस प्रलय बर्बाद नहीं हुआ, उसके ज़िंदगी में नाम दुर्नाम बदनाम नहीं हुआ, चोर चपेट एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोर्ट कचहरी माली मकदमा नहीं हुआ, उसके ज़िंदगी में कष्ट पीड़ा दुख यातना नहीं आए, वो कुत्ता बन के नहीं रहा, वो उसके घर में या उसके कोई भी ऐसा चीज़ जो नहीं जला, एक ऐसा मैं जो बताया ये सूत्र के अंदर एक मूंछ काट के घूमने के लिए तैयार हूँ और 1 लाख रुपये आपको इनाम देने के लिए तैयार हूँ। ओपन चैलेंज है। कोई भी कुंडली उस समय मेरे पास आया है मकर राशि का, अच्छा क्यों कोई आएगा यार, हमारे पास क्यों आता है, हमारे पास इसलिए आता है प्रॉब्लम में है बोल के ना, ऐसा तो नहीं है कि गुरुजी हम पूरा आनंद में हैं, मज़ा में हैं, मस्ती में हैं, और थोड़ा आनंद मज़ा मस्ती बढ़े कैसे थोड़ा बता दो आज तक नहीं सुना कोई ऐसे कोई आया कि हम आध्यात्म नित्याभिनिवृत्त कामाम द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदमभ्ययम तत्, मुक्ति कैसे मिलेगा, आध्यात्म कैसे मिलेगा, भक्ति कैसे मिलेगा, एक कोई आया आज तक नहीं आया। इसलिए आता है धन नहीं मिल रहा है, गरीबी है, पैसा नहीं है, शादी नहीं हो पा रहा है, और मेरा करियर बर्बाद, नौकरी कब मिलेगा, विदेश यात्रा होगा क्या नहीं, शादी कब हो जाएगा, अच्छा मिलेगी कि नहीं संसार सारम भुजगेंद्र हारम के लिए सब गधे आ जाते हैं ठीक है, आध्यात्म के लिए कोई नहीं आता, कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी संसार है, आने दो ना, क्या हो गया जंगल में मंगल। ओके, तो बाप लास्ट 2.5 साल पहले मकर कुंभ राशि वालों का 7.5 लगा, शनि द्वादश में आ गए, लेकिन उसके साथ और कोई क्रॉस ट्रांजिट नहीं हुआ, गुरु बृहस्पति उसको क्रॉस ओवर करके भाग गए मीन में। मेरे पास जितने कुंभ वाले थे और मैं अपने जो भी मित्र हैं और जो बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्टेड हैं उनको सबको समझाया, एक बिना फालतू इन्वेस्ट मत करना, दूसरा किसी के साथ झमेला झगड़ा झंझट में मत जाओ, वाद विवाद में मत जाओ, ऐसा मैं कुछ सूत्र बताया, फायर से बच के रहो। और बाकी ये 2.5 साल में जब भी ये मंगल सूर्य का ट्रांजिट हुआ, रुक जाओ थोड़ा सा, कुछ हो गया है प्रॉब्लम, चलो कुत्तों का मैटर है, आपस में निपटा लेंगे। तो जो लोग माने वो लोग बच गए, जो नहीं माने, एक मेरा मित्र था, इन्वेस्ट कर दिया 50 लाख रुपया, इन्वेस्ट कर दिया और मेरे को गाली देने लगा, तुम नहीं चाहते हो मेरा उन्नति, बिना फालतू का डरा रहे हो, रख तेरा ग्रह नक्षत्र, एंड 50 लाख के साथ ऊपर सूद के साथ ऐसा डूबा कि उसके बाद आके पैर पकड़ के रोने लगा, बोला आप कुछ नहीं कर सकते, यू आर नाउ इन पनिशमेंट जोन। अब सोचो, कुंभ राशि शनि का मूल त्रिकोण राशि, और कुंभ राशि वाले इतना जल्दी पीड़ित नहीं होते, लास्ट में वो पीड़ित होते, शुरू में ठुक गया बेटा। ऐसे ही मीन राशि वालों को मैं आगाह किया था, मीन राशि वालों का हालांकि 7.5 शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जो बीच में टेलर दिखाए ना 45 दिन के लिए शनि बाबा कुंभ में जाके फिर बकरी करके, वो 45 दिन में हालत ख़राब हो गया, क्योंकि अभी मीन राशि वाले आगे मेष राशि में राहु, पीछे में शनि कंप्रेस कर दिए, और ये अभी आप देख लेना, जनवरी से ही तो शुरू हो जाएगा मीन राशि वालों का। कुंभ राशि वालों को देख लेना, मेरे बाद जो कुंभ राशि वाले जो मेरे को बोले हो ना, भाई देखो क्या मतलब, ना आपका चेहरा दिखाऊं, ना आपसे 1 रुपया मिला है, हाँ डरा नहीं रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ। क्यों? मेरे गुरुजी बोलते हैं, अगर मेरे ज्ञान से, मेरे विद्या से, मेरे एस्ट्रोलॉजी से, मेरा ज्योतिष से, मेरा पामिस्ट्री से, मेरा कपाल रेखा से, मेरा टारो से किसी एक का ज़िंदगी अगर कहीं एक दुस्थिति से बच जाए, दुख से बच जाए, पीड़ा से बच जाए, उसके मुंह में थोड़ा हंसी खिला दें, तो उसका आशीर्वाद मिल जाएगा ना महाराज, उसका कल्याण हो जाएगा ना महाराज। पर पीड़न ही पाप है, पर आनंद ही धर्म। तो दूसरे को अगर आनंदित कर दें, और जानते हो ज्योतिष शास्त्र में बड़े बड़े पुस्तकों में यही लिखा है, ब्राह्मणस्य आनंदार्थे
यानी ज्योतिष का जो सूत्र है वो हमारे आनंद के लिए लिखा है कि देखो ये तुम जान जाओगे तो तुम्हें आनंद आएगा, तुम ये करोगे तो तुम्हें आनंद आएगा। तो इसलिए डराने के लिए नहीं, आपका आनंद के लिए बोल रहे हैं, आपको बचाने के लिए कर रहे हैं, आपको पहले से घंटी बजा बजा के आगाह कर रहे हैं। क्यों? देख रहे हैं लोग कितने दुखी हैं, कितने भुक्तभोगी हैं, कितने पीड़ित हैं, कितने कष्ट में हैं। और ये जो कष्ट दे के छूट जाता अलग बात है। अब सोचो मकर राशि वाले मकर राशि में धोखा खाए या माली मकदमा कोर्ट कचहरी में पड़े, 7.5 साल तक रगड़ते हैं। चलो फिजिकली वो पैसा वैसा दे के बच भी गए, या कैसे करके कोई मीडिएटर आया, कैसे करके कोई ज्ञानी गुरु आए बचा भी दिए, लेकिन जो मानसिक सदमा है वहाँ से कहाँ से निकल पाएगा। आज भी मकर राशि वाले मानसिक सदमा से नहीं निकले हैं। जो जिनका मैं बताया ये कंडीशन, आते हैं रोते हैं, समझाता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, कुछ दोस्त बन गए, कोई पैर पकड़ लेते, मना करता हूँ फिर भी पैर पकड़ लेते। तो जो इंटरनल हेमरेज हो जाता है ना, कोई ब्रेन हेमरेज हार्ट हेमरेज का बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, मेंटल, साइकोसोमेटिक, जो उसका पीड़ा होता है ना, वो दिख जाता है साहब, और उससे वो उभर नहीं पाते। शायद आशा करता हूँ ये कुंभ राशि में शनि जाने के बाद उभर जाएं, लेकिन अंदर का जो घाव है ना, वो पीक है, वो तो नहीं जाता है। तो अगर कोई पहले से आगाह कर दे कि भाई मीन राशि वाले, ये मैं बता दिया ऑलरेडी, मीन राशि का राशिफल मैं बता दिया हूँ। मीन राशि वाले प्लीज़ अभी कोई बड़ा इन्वेस्ट मत करो, कोई लबरा लबरी है थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, रिस्क मत लो, किसी का इलीगल रिलेशन वगैरह है तो थोड़ा सा उसको कोल्ड बैग्स में डालो, कोई छुपा हुआ अगर और क्या अफेयर्स बोलते हैं उसको, मतलब इस प्रकार का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, बेटा एकदम ट्रिगिंग होगा, लिख लो, नहीं होगा बोल देना, मूंछ काट दूंगा, सॉलिड ट्रिगिंग होगा। और उस समय तो ज़्यादा भयंकर रूप से होने वाला है जब इधर से राहु और उधर से शनि का मोमेंट होगा। एकदम पीड़ित हो जाओगे, दुनिया तीता हो जाएगा, एकदम जहर हो जाएगा एकदम। तो समझ जाओ, जो भी गड़े मुर्दे रखे हो ना सब उखड़ेंगे एकदम। डरा क्या रहा हूँ भाई। और ये तो बेसिक है, आग लक्ष्य। अब देखो ऐसा होगा नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ का पुण्य बल है, किसी का पितृ आशीर्वाद है, कोई अच्छे रास्ता में चल रहा है, धर्म में चल रहा है, कोई न्याय में चल रहा है, और कोई और ज़्यादा चतुर है, बाकी प्लैनेट उसको सपोर्ट करते हैं, दशा अंतरदशा बहुत अच्छा चल रहा है, टाइम जोन बढ़िया है, कुछ बच सकता। देखो शनि का 7.5 ढैया कंटक शनि पनौती शनि चल रहा है ना, तो शनि बाबा बोलते हैं भाई हटा सबको, ये शुक्र का महादशा का आनंद भगा, बृहस्पति का महादशा का आनंद भगा, हमें आने दो फिर हम इसके साथ देखते हैं, थोड़ा सा हाथ दो हाथ करेंगे। अच्छों का छक्का छुटका है, हाँ, लेकिन ये 7.5 में बहुतों को रिवार्ड एवार्ड बोनस भी मिलता है, लेकिन किसे मिलता है? एक 7.5 उतरने का पक्का मिलता है, मेरे जीवन में भी आया है। मैं 7.5 उतरते में कॉलेज प्रेसिडेंट जीता, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लगा, आरडी परेड कैंप, रिपब्लिक डे परेड कैंप में मार्च किया, साउथ एशिया टूर्नामेंट जीता, उतरते 7.5 में। बहुत पुराना बात बोल रहा हूँ। तो वो कराटे में स्पेशल मार्शल आर्ट ब्लैक बेल्ट मिला। ये लोग आज छोड़ेंगे नहीं बेटा जंगल में मंगल, सारे कुत्ते एक साथ। ठीक है, ये उनका झगड़ा चल रहा है, वजूद का लड़ाई है। तो बाप कुत्ता माने राहु, कुछ कुत्ता माने केतु,